ओके, नाउ लास्ट वीडियो में हमने देखा था मिरर फॉर्मूला। ओके, फिर से रिवाइज करवा देते। व्हाट वाज मिरर फॉर्मूला? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो देखेंगे बाद में, और उसके हिसाब से उस न्यूमेरिकल से बहुत सारे कंक्लूजन भी बाहर आएंगे, वो भी देखेंगे। ठीक है, नाउ सी द मैग्निफिकेशन। Now see what is magnification. Magnification produced by spherical mirror gives a relative extent to which the image on an object is magnified. Image of an object is magnified with respect to the object size. It is expressed as the ratio of the height of the image, ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by magnification, small m. H1 is the height of the H1 is the height of the object and H2 is the height of the image. And then the magnification M produced by spherical mirror is given by, so this is our formula. ठीक है, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। ओके, सो नाउ magnification M is magnification now magnification M is also related to object distance u and object distance v. Now ये कैसे आया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। बाकी 11th में जब आप आओगे तो दैट यू कैन डू इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड पर्टिकुलरली इन फिजिक्स। ओके, बस आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। इमेज डिस्टेंस h2 upon h1 and minus v upon u, ठीक है। नाउ ओके, तो अब देखते हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर इज the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis. Height of the object is always taken to the positive as, अच्छा, अब इसको एक काम करते हैं, बाद में समझते हैं, पहले एक इंपॉर्टेंट थियरी, क्योंकि ये उसी से आया है सारा। ओके, नाउ तो देखो, उसके पहले एक टॉपिक कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। सबसे पहले साइन कन्वेंशन कर देते हैं। नाउ सी फॉलोइंग साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। अब व्हाट इज साइन कन्वेंशन? तो मिरर्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकली, क्योंकि हर बार हम प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज कहाँ पे मिलेगी, उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ये सब हर बार हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर हमें इसीलिए मिरर फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। मिरर फॉर्मूला की हेल्प से कुछ साइन कन्वेंशन बनाएंगे, किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। उसके हिसाब से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑलवेज याद रखना, अभी तक जितनी भी फिगर आपने देखी थी उसमें मैंने मिरर, उसमें ऑब्जेक्ट मैंने लेफ्ट साइड ही रखी थी। आपको कि सर ऐसा कोई रूल है? हाँ, रूल तो है, पर ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट राइट साइड नहीं रख सकते। बट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, according to the scientific convention, you have to put your image to the left side of the mirror always. अगर आपने इस तरह फिगर ड्रॉ कर रखी और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो that is given wrong by the teachers. Okay, all the distance are measured from the pole P. तो ये देखो, सपोज ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। Now all the distance measured from pole P, तो ये पोल P है, तो हम ऑलवेज सारे मेजरमेंट कहाँ से करेंगे? हाँ, सारे मेजरमेंट पोल P से मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, शायद यहाँ पे रेडीमेड फिगर हो, तो चलो रेडीमेड फिगर ही है तो वही देख लेते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। Now all the distance are measured from the pole of the mirror. Always याद रखना कि भाई कोई भी डिस्टेंस होगा, सपोज ये पोल P है, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, अगर मुझे मेजरमेंट लेना है तो आई हैव टू मेजर फ्रॉम पोल P
दैट मीन्स आपकी स्केल का जो जीरो होगा, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दिस यू हैव टू पुट। आपकी स्केल का जो जीरो होगा वो पोल पी पे रखना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। देखो, the distance measured in the direction of the incident ray are positive and the distance measured in the direction opposite to that of incident ray are negative. अब समझ लो कि सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे उसकी इमेज मिल रही है, शायद कोई एक केस, बहुत सारे केसेस में ये हमारा क्या है, इमेज है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो जनरली नेचुरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल रखेंगे हमारी, यहाँ पे स्केल रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3 इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं। बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द मेजरमेंट्स आर स्टार्ट फ्रॉम P, यानी आपकी स्केल का जो, ये समझ लो ये स्केल है, स्केल बना देता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट तो नहीं बनेगी पर देखो, सपोज ये स्केल बनाई है मैंने, ठीक है। तो आपकी स्केल का जो जीरो होगा, आपकी स्केल का जीरो यहाँ पे होगा 0, फिर ये 1, फिर ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। दैट मीन्स नाउ अब देखो, ये इंसिडेंट रे, ये ऑलवेज आप जानते हो, आप आगे हमने बहुत सारी फिगर की, उसमें हम इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में लेते थे, हमारा इंसिडेंट रे। तो आप मेजरमेंट लेने के लिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर गोइंग, जैसे 0 किया आपने, 0 किया, 1 किया, 2 मेजर किया, 3 मेजर किया। नाउ फॉर द मेजरिंग यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। If you are going opposite direction of the incident ray, that are taken negative. इसका मतलब हुआ कि भाई ऑब्जेक्ट, और सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका जो है दैट इज कॉल्ड यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या कहते हैं, यू। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपका आता है 15 सेंटीमीटर, तो हम वो क्या लेंगे, -15 लेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि भाई आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर गोइंग ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है और टू मेजर यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। आप कहोगे सर हम तो यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, नहीं कर तो सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन all the measurement should be starting from pole P. That's why we have to go in the opposite direction, and when we are going opposite direction, this is taken to be negative. ठीक है। Now see, distance measured in the direction of the incident ray are taken positive. तो समझ लो, सपोज ये हमारा इमेज है, अब मैं स्केल कहाँ पे रखूंगा, ये समझ लो मैंने ये स्केल रखी यहाँ पे, तो ये मेरी स्केल का 0 होगा, ठीक है। ये मेरी स्केल का 0, फिर ये 1, ये फिर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इमेज डिस्टेंस मेरा V क्या आया, 5 सेंटीमीटर। बट अकॉर्डिंग टू द रूल आई एम गोइंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये कहां से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और टू मेजर हियर आई एम आल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ये देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो क्या करेंगे हम, दोनों के डायरेक्शन अगर सेम होगी तो दिस वी हैव टू टेक एज अ पॉजिटिव। गॉट इट? तो अगर इसको सिंपल वे में समझना हो तो बहुत इजी है, समझ लो, ये इसी में समझ लेते हैं। चलो, ये जो है आप मैथ्स में जो सीखते हो एक्सिस, उसे एक्सिस से सोचो कि ये जो है आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, x एक्सिस। तो आप जानते हो x एक्सिस में यहाँ पे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई इस तरफ जो भी डिस्टेंस होंगे वो सारे पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ जो भी डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव लेंगे। दैट इज कॉल्ड द साइन कन्वेंशन।
दैट इज कॉल्ड अ साइन कन्वेंशन। अब देखो दूसरा भी है यहाँ पे, वो समझ लेते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis are taken positive and distance measured below the principal axis are यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे नेगेटिव, तो वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो यहाँ पे जैसे देखो, अब ये हमने समझ लिया था लास्ट टाइम, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ऊपर की तरफ सपोज आपने ये इमेज, ये यहाँ पे ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो यू आर गोइंग इन विच डायरेक्शन, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव। अगर समझ लो आपको ये इमेज मिल रही है इस तरह, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिसमें इमेज इन्वर्टेड मिलती है, तो नीचे की तरफ मिल रही है। अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, इमेज हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सपोज समझ लो कि भाई ऑब्जेक्ट हाइट जो है उसको हम क्या कहते हैं, h1। अगर h1 आया 3 सेंटीमीटर तो हम वो नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज इसी तरह रखते हैं। और h2 इमेज हाइट सपोज आया एनलार्ज हुआ या फिर स्मॉलर हुआ, 1.5 सेंटीमीटर हुआ, बट वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो दैट इज टेकन नेगेटिव। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द साइन कन्वेंशन, व्हाट इज द यूज ऑफ द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का यूज ये है कि सपोज मैंने लिख दिया कि भाई v इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, तो इससे एक बात समझ में आएगी। देखो याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखो कि साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है कि भाई इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो जो भी इमेज होगी वो डाउनवर्ड में जाएगी, ठीक है। वो इमेज डिस्टेंस, इमेज क्या होगी, डाउनवर्ड मेजर हो रही है, क्योंकि हमें ऑलवेज जो भी मेजरमेंट लेने वो प्रिंसिपल एक्सिस से लेने। यहीं पे आपकी स्केल को 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, तो वी आर गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आपके मैंने यहाँ पे स्केल रखी है तो यू विल मेजर 1 2 3, यू आर गोइंग अपर, यू आर गोइंग अपर डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा, ये हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और दिस वी विल टेक एज नेगेटिव, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसका यूज क्या है। तो इसका यूज ये है कि भाई अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई v इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, तो आपको याद रखो, मैं फिगर बता देता हूँ, ऐसी कोई फिगर, बहुत सारे हमने मिरर्स की फिगर्स की रखी है, देखो ये रहा, हाँ ये देखो। अब इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे कि सपोज इसकी हाइट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर, ये आया क्या, चलो 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या कहते हैं, h1, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, h1। तो h1 जो होगा वो क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है h2, तो h2 क्या है, -2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, वो जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो वो समझ लो कि भाई 30 सेंटीमीटर है, तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वी विल मेजर फ्रॉम हियर, पोल पी से, अगर पोल पी से मेजर करते हुए लेफ्ट साइड जा रहे हैं, वैसे भी याद रखो ये एक्सिस है, एक्सिस में एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड जितना भी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट, ये जो हम लिखेंगे यहाँ पे जो मेजरमेंट आएगा ये क्या आएगा, ऑलवेज -30। अच्छा अब यहाँ से यहाँ मेजर कर लेते हैं, तो सपोज इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट इज v, v इज ऑल्सो क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज इट इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ साइन कन्वेंशन। अगर आपको लिखा हुआ है कि u इज इक्वल टू, ठीक है, u इज इक्वल टू माइनस, सॉरी v इज इक्वल टू लिखा हुआ है, सपोज v इज इक्वल टू लिखा है कि भाई -10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये ऑलवेज इसी तरह का इन्वर्टेड फिगर होगा, ठीक है।
और मिरर, तो ये 6 केस है, आपको बहुत अच्छी तरह याद रखने हैं किस केस में कैसा मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एक फिगर समझ लेते हैं, देखो साइन कन्वेंशन के लिए। ये केस समझते हैं, देखो ये केस जो है, अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है, ठीक है। इसकी हाइट समझ लो 2 सेंटीमीटर है, तो h1 हम क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। कैसा, पॉजिटिव, बिकॉज वी आर मेजरिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, इमेज, ठीक है, तो इमेज को हम कह देते हैं h2, वो समझ लो है 5 सेंटीमीटर, तो वो भी हम ऊपर की तरफ मेजरमेंट करेंगे क्योंकि स्केल का 0 1 2 3 इस तरह होगा, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सोच लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो वो समझ लो 10 सेंटीमीटर है, और वो इस साइड में है, तो दैट इज टेकन नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, अगर एक्स एक्सिस के वो नेगेटिव साइड में है अगर वो, तो क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सोच लो, ये पॉइंट देखो जरा, ये जो है यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस v, वो समझ लो आया कि भाई 15 सेंटीमीटर, और वो क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम मेजर भी किस डायरेक्शन में करेंगे, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस, तो वो प्लस। तो आपको न्यूमेरिकल्स में ये सारे सोचने पड़ेंगे, आपको सिर्फ 15 लिख के दे देंगे और ऐसा कुछ आपको हिंट दे देंगे, यहाँ पे जो आपको हिंट दिया रखा है कि भाई ये आपको सारे यहाँ पे जो हिंट दे रखे हैं इरेक्ट होगा, ऐसा कुछ हिंट दे रखेंगे, और हिंट से आपको सोचना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में फिर से करेंगे, डोंट वरी, पर ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसका यूज, साइन कन्वेंशन का यूज समझेंगे, तो ये है साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन हमने देखा, ये फिगर, अच्छा जब भी आपको शॉर्ट नोट पूछे साइन कन्वेंशन की, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, वो याद रख लेना, ठीक है। नाउ अब उसके ऊपर वाला पॉइंट सोच लेते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। The height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis. Above the principal axis, the height of the object is to be positive as the object is usually placed above the principal axis. यही तो हमने सीखा था, height of the object is always, देखो ये बात याद रखना ना, फिर से height of the object is to be positive, क्योंकि हमारे पास तो रूल ही है कि हम यहाँ पे यहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो यहीं पे रखेंगे तो हमारे पास एक ही चांस है कि हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे उसकी हाइट, ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, तो हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ये याद रखना, मैंने पहले भी बताया था। वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, तो समझ लो ये मिरर है, तो फिर से आ गया भाई, रियल इमेज किसको कहते हैं, रियल इमेज किसको कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों एक ही साइड हो, ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगर दोनों एक ही साइड होंगे, सेम साइड, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड होंगे तो रियल, और अगर ऑब्जेक्ट इस साइड हुआ, ऑब्जेक्ट इस साइड है और इमेज हमें अगर इस साइड मिल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज इज, अच्छा, और हमेशा याद रखना, मैंने बोला था कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी यानी सीधी मिलेगी, अगर वो सीधी मिलेगी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साइड में होगा, तो ऑलवेज इट इज टेकन पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेजेस। फिर से समझा देता हूं, देखो, द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेज। एक केस फिर से देख लेते हैं, देखो वर्चुअल इमेज वाला, वर्चुअल इमेज अभी हमने देखा था वर्चुअल इमेज,
ये रहा वर्चुअल इमेज का केस। देखो वर्चुअल इमेज के केस में क्या है कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो दोनों को हम जो मेजर करेंगे, दोनों को हम मेजर करेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में करेंगे, अपवर्ड को। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज है, दिस इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। अगर वो इरेक्ट होगी तो उसकी हाइट ऑलवेज क्या लेंगे, हाइट ऑलवेज क्या होगी उसकी, पॉजिटिव। H2 विल टेक एज पॉजिटिव। ये तीनों केस याद रखना, एक साथ ही आएंगे। ठीक है, आपको नोट डाउन करना हो तो आपकी नोटबुक में कहीं नोट डाउन करके रखना। चलो आगे जाते हैं। तो ये रूल्स याद रखना, सारे न्यूमेरिकल्स के लिए रूल्स है। Height of the image should be taken as positive for virtual. However, it is to be taken for the real images. वो भी ठीक है। देखो रियल इमेजेस में क्या होगा, ऑलवेज याद रखना कि भी ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड मिलेगी। जो रियल इमेज होगी वो ऑलवेज उल्टी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर वो इन्वर्टेड हुई तो वो नीचे की डायरेक्शन में मिलेगी, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मिलेगी। तो इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? ठीक है। नाउ व्हेन द इमेज इज रियल इट इज इन्वर्टेड, सो H2 इज टेकन टू बी नेगेटिव, जो मैंने अभी समझा दिया। इन द वैल्यू मैग्निफिक इंडिकेट्स द इमेज इज रियल। हाँ, अब वो देखो when the image is real it is inverted so H2 is negative। अब यहाँ पे समझ लो जरा, ये रहा H2 जो है, H2 क्या है, इमेज इज रियल। अगर समझिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है H2 अपॉन H1। तो ये याद रखो भाई, H1 तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अगर रियल इमेज अगर इन्वर्टेड होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है उसका आंसर फाइनली -n अपॉन प्लस, तो आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो याद रखने ला भाई, ये न्यूमेरिकल्स है, शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत कुछ है इसके अंदर, ये याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव हो गया, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। ठीक है, तो हाँ मैग्निफिकेशन नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे देखा है, देखो नेगेटिव साइन इन द वैल्यू मैग्निफिकेशन इंडिकेट द इमेज इज रियल। तो सपोज आपको न्यूमेरिकल्स में दे दिया कि मैग्निफिकेशन है 2, दैट मींस +2, तो वो आपको समझना है कि इट इज रियल होगा, रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो आपको m+2 देके आपको बोलेंगे टेल मी द, अगर मैंने आपको बोला कि m इज इक्वल टू +2 है तो टेल मी द टाइप ऑफ द इमेज, तो आप सोचोगे सर क्या कैसे आएगा। तो ये आपको रूल्स याद रखने हैं, इसलिए मैंने सारे रूल्स बना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। When the image is virtual, it is erect, so H2 is always positive। तो फिर से ये फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, H2 अपॉन N1। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। When the image is virtual, it is erect, so H2 is positive, which result, अच्छा, और वर्चुअल अगर इरेक्ट हुआ, इरेक्ट यानी क्या, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज होगा, इमेज हमेशा सीधी होगी क्योंकि वर्चुअल होगी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगी, तो ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल में दे दिया कि भाई m इज इक्वल टू, आपको दे दिया भाई m इज इक्वल टू +5, तो इसका मतलब क्या, इमेज इज वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इट सजेस्ट दैट इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है ये सारे न्यूमेरिकल्स के लिए, तो वो याद रख लेना, सारे इंपॉर्टेंट रूल्स है न्यूमेरिकल्स के।
ठीक है, इसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे और आपको याद रहने चाहिए सारे के सारे रूल्स। ओके सो ओके सो ये सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट ये जो दो न्यूमेरिकल्स वो देखने वाले हैं, उसके पहले आपको ये सारा साइन कन्वेंशन और ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। तो ये सारे साइन कन्वेंशन और ये जो भी है मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब कुछ प्रिपेयर कर लेना। मैं आपको पूछूंगा या फिर रिटर्न एग्जाम भी लूंगा 5-7 मिनट की, ठीक है। तो वो याद कर लेना, इसके बिना कोई भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएंगे, वो याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट चालू करेंगे, कौन सा, रिफ्रैक्शन। ओके, तो तब तक ये पूरा रिफ्लेक्शन पार्ट जो है वो पूरा प्रिपेयर कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया रिफ्रैक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। वो भी इजी है, और उसके लिए अगर आपको रिफ्लेक्शन अच्छी तरह याद आ गया तो ये सब कुछ इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।